जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये नए साल के लिए है, नए वर्ष के लिए है, ताकि आपका नया वर्ष अच्छे से बीते। आप पूरे नए वर्ष में पूरे आनंद के साथ, नए जोश के साथ, नई समझ के साथ अपने पूरे जीवन को गुजार सकें। तो नए साल आपके लिए कैसे अच्छा लगेगा, 2023 की तरक्की आप कैसे करेंगे, इसके कुछ वीडियो के अंत में हम बताऊंगा कि नए साल में 2023 में आप तरक्की कैसे करें, इसके तरीके हम बताएंगे। कुछ छोटे से तरीके तो बहुत हैं, लेकिन एक छोटा सा तरीका है जो आपके काम की चीज़ है। तो ये नए साल जनवरी में क्यों आता है, दिसंबर के अंत और जनवरी से ठीक शुरुआत में क्यों आता है नया साल? तो इसको पूस भी कहते हैं, हिंदी महीने में कहते हैं। तो नए साल आया है तो इसके लिए क्या करें? तो नए साल में पहला महीना जो होता है वो जनवरी होता है। जनवरी का मतलब होता है कि जानना। पूस आप देखे हैं कि किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी कहीं भी जाते हैं बड़े महल में, तो दरवाजे पे लिखा रहता है पूस, खींचना। पूस का मतलब क्या होता है? खींचिए और अंदर जाइए। तो अंदर जाइए तो पहले जनवरी की पहले ही दिन आप प्रवेश करते हैं नए साल के। तो जब अंदर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? फाटक के जो बाहर है, गेट दरवाजे के जो बाहर है तो कुछ और है, जब अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ और नज़र आता है। तो जब और नज़र आता है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? अंदर जो चीज़ है उसको देखने के लिए क्या चाहिए? उसको देखने के लिए आपको रोशनी चाहिए। क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। रोशनी का मतलब होता है ज्ञान रूपी रोशनी, समझ रूपी रोशनी। तो जब ज्ञान रूपी रोशनी, समझ रूपी रोशनी आपके जीवन में रहेगा तो अंदर उस महल के अंदर जो कुछ भी है उसका आप देख सकेंगे और उसका प्रयोग आप कर सकेंगे। तो नए साल में आप प्रवेश कर रहे हैं तो थोड़ा आप ज्ञान की तरफ, थोड़ा आप समझ की तरफ आकर्षित होइए और पूरे साल का आप पूरा आनंद लीजिए। हमें तो न अमीरी की इच्छा है न गरीबी की इच्छा है, पूरे जीवन खुशी से जीवन जीने की इच्छा है। तो अगर आप अमीर नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, आप पूरा जीवन खुशी से जी रहे हैं तो इससे बढ़ के क्या है? तो हर चीज़ों का एक ही तो अर्थ है, खुशी से जीना। तो खुशी से कब जी पाएंगे? जब आपको समझ और ज्ञान रूपी उजाला जीवन में रहेगा। तो इसके तरफ आप आकर्षित होइए। आप जब देखते हैं कि जनवरी महीने में, जनवरी और दिसंबर के अंत में, जनवरी से पहले जब नए साल आता है तो दुकानों पे कितने नए साल आके रखे रहते हैं। नए साल दुकानदार ला के रखे रहते हैं कि नहीं रखे रहते हैं। तो वो जो साल है वो ऑटोमेटिक तो तुरंत बन नहीं जाता है, वो उसकी तैयारी तो पहले से हुई रहती है, तभी तो दुकान पर नए रूप में पेश होता है। ठीक इसी तरह से नए साल का आनंद लेने के लिए पुराने जो वर्ष है उसमें पूरी तैयारियां करनी पड़ती हैं। जो अब तैयारी करेंगे उसके बाद में फायदा मिलेगा। जैसे ही आप आज तैयारी करते हैं तो उसका लाभ बाद में मिलेगा, जैसे आप आज की तैयारी करते हैं तो उसका लाभ बाद में मिलता है। तो किसी चीज़ को आनंद लेने के लिए उसकी तैयारी पहले ही करनी पड़ती है। तो ठंडक आएगी तो माता बहनें क्या करती हैं? आप देखे होंगे अब तो मशीन से स्वेटर की बुनाई होती है, साल की बुनाई होती है। वो जो कुर्सा होता है, कुर्सा जो बिनने वाला साल, तो दो ही से वो बिन लेते हैं, अब बिन के साल तैयार कर लेते हैं। तो उनको मालूम होता है कि ठंडी आएगी तो साल पहले से तैयार करना होगा। तो ठीक इसी प्रकार से नए साल की तैयारी पहले ही करनी पड़ती है ताकि उसका आनंद आप ले सकें। तो नए साल का आनंद कैसे लेंगे? इसके कुछ तरीके हैं, उसको जानिए और समझिए, अपने जीवन का पूरा आनंद लीजिए। आप किसी की न गलत सूचना दीजिए न गलत सूचना लीजिए, न गलत जानकारी दीजिए न गलत जानकारी लीजिए, न अधूरा सूचना दीजिए न अधूरा सूचना लीजिए, न समय से सूचनाएं दीजिए, समय से जानकारी दीजिए, समय से जानकारी और समय से सूचनाएं लीजिए।
तब उसका जीवन में आनंद है। लोग कैसी सूचना इकट्ठा कर रहे हैं अपने दिमाग में, कैसी सूचना जो उनके लाभ के लिए नहीं है, जो उनके लाभ के लिए नहीं है। आज जो समझदार हैं, थोड़ा सा होशियार हैं, वो चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आनंद हो, तो वो सूचनाएं इकट्ठा करते हैं जिससे उनको आनंद मिले, उनको आनंद मिले। तो वही सूचनाएं इकट्ठा करिए जिससे आपको फायदा मिले। यूट्यूब के जरिए, गूगल के जरिए, गुरुओं के जरिए, महापुरुषों के जरिए, किताबों के जरिए, कहीं भी माध्यम से आप अपने हित की सूचनाएं इकट्ठा करिए, आप अपने जीवन में उसका फायदा लीजिए। अपने हित की जानकारी को इकट्ठा करिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। तो नए साल में क्या करें, नए साल का आनंद कैसे लें? लोगों ने तरीका बना लिया है, कुछ लोगों ने नए साल का आनंद लेने के लिए एक तरीका बना लिया है, पियेंगे बियर, मनाएंगे हैप्पी न्यू ईयर। तो ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। अब हैप्पी न्यू ईयर बनाने के लिए वही समझ की जरूरत है, वही ज्ञान की जरूरत है, और सही सूचना की जरूरत है, सही जानकारी की जरूरत है, और सही जुड़ाव की जरूरत है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आप अपने जीवन को, अपने ध्यान को एकत्रित करिए, अपने जीवन का लाभ लीजिए। लोग क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और साल के अंत में कहते हैं मेरा साल अच्छा से नहीं चला, मेरी ये जो साल थी मेरे लिए बुरा रहा, ऐसा रहा, वैसा रहा, वैसा रहा। लोग शिकायत करते हैं, किसको? ज्ञानदाता को करते हैं, जीवनदाता को करते हैं, कुदरत को करते हैं, भगवान को करते हैं, जिस रूप में मानते हैं उस बनाने वाले को, उनको शिकायत करते हैं, तरह तरह के दोष देते। किसी को मत दोष दीजिए। अगर जीवन में अच्छाई लाना है तो अपने अंदर अपना क्या करिए, सुधार करिए, और दूसरे की गलतियों को माफ़ करिए। अपनी गलतियों को सुधार करिए और दूसरे की गलतियों को माफ़ करिए। देखिए कितना अच्छा से चलता है, देखिए कितना अच्छा से चलता है। नए साल हो चाहे कोई भी साल आए, आपको अच्छा से ही चलेगा। तो आपके जीवन में ये जो नए साल है, आप सभी के जीवन में हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से इस जीवन को जिएं, अच्छे से इस साल को पूरा करें और खुशियों से मुस्कुराएं, और सभी को समझ रूपी गिफ्ट दें, ताकि सबको अच्छा लगे और सबको थोड़ा सा जीवन जीने में आराम हो, और सबको सही सूचना दें, सभी से सही सूचना लें। कभी किसी को अधूरा न सूचना दें, न अधूरा सूचना लें। इससे क्या होता है, आदमी को भ्रमित होता है, और भ्रमित होता है तो उसके पीछे जितने लोग जुड़े रहते हैं वो भी भ्रमित होते हैं। तो हम सब इंसान हैं, इंसानियत ही हम लोगों का थोड़ा सा फर्ज बनता है कि सबके साथ बिखेरते रहें, और हम लोग मिलजुल करके नए साल का पूरा आनंद लें अपने जीवन को। और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।